हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो वहाँ पर सबसे पहले राज करने वाला राजवंश था गुलाम वंश। उसके अंदर 3 वंश थे, जैसे कुतुबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलवनी राजवंश। तो सबसे पहले कुतुबी राजवंश, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक हुआ। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक हुआ। दूसरा राजवंश था शमसी राजवंश, जिसका संस्थापक इल्तुतमिश था, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, जो 1236 ईस्वी में हुआ। रजिया सुल्ताना, जो भारत की पहली महिला सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी में दिल्ली की शासक बनी। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक हुआ। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद आता है बलवनी राजवंश। गयासुद्दीन बलवन संस्थापक था, 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया उसने। केकुबाद एम शमशुद्दीन क्यूमर्स, जो 1287 से 1290 ईस्वी तक शासक था। उसके बाद आता है दूसरा राजवंश खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक उसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासक था। शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक था। नासिरुद्दीन खुसरव शाह जो था 1320 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जो 1320 से 1325 ईस्वी तक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक हुआ। फिर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, जो 1388 से 1389 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद अबू बकर, जो 1389 से 1390 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, 1390 से 1394 ईस्वी तक हुआ। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसे हुमायूं भी कहा जाता था, जो 1394 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो 1394 से 1412 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था, जो 1414 से 1421 ईस्वी तक था। फिर आता है मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद सल्तनत काल का अंतिम राजवंश आता है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, जो 1451 से 1489 ईस्वी तक शासक था। उसके बाद सिकंदर शाह लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासक था। और इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासक था, जिसे बाबर ने हराकर दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित किया था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक थे, गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करना, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक, यह भी गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का वास्तविक प्रथम सुल्तान लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया, टक्का एवं जीतल सिक्के चलाए, कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण कराया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल की स्थापना की थी। चंगेज खां के आक्रमण से देश को बचाया था इल्तुतमिश ने।
फिर आती है रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ईस्वी तक। ये भी गुलाम वंश की थी। प्रथम महिला सुल्तान थी। इल्तुतमिश द्वारा सुल्तान घोषित अल्तुनिया सहित मौत के घाट उतार दिए गए थे ये 1240 ईस्वी में। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 ईस्वी तक था, जो भी गुलाम वंश का था। बलवन की सहायता से 20 वर्ष तक शासन किया नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने तथा मंगोलों के आक्रमण से राज्य को बचाया था। फिर बलवन आता है 1236 से 1286 ईस्वी में भी। ये भी गुलाम वंश का था। इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाकर विद्रोहियों का दमन किया, मंगोलों के आक्रमण से राज्य को बचाए रखा। सवार एक कल्ब में वर्दी कर सेना का पुनर्गठन भी किया था बलवन ने। फिर आता है खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक उसने राज किया था। खिलजी वंश का दूसरा परंतु सर्वशक्तिशाली सुल्तान था। दक्षिण भारत को विजित करने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान भी था अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की नाप कराने वाला प्रथम सुल्तान, आर्थिक सुधार करके स्थायी सेना का संगठन करने वाला प्रथम तुर्की सुल्तान भी था अलाउद्दीन खिलजी। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का सुल्तानों में सर्वोच्च विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थशास्त्री था। स्वर्ण भंडार समाप्त होने पर तांबा का सिक्का जलाया। राजधानी साम्राज्य के मध्य में सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए, इसको क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया। संपूर्ण साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था लागू की। किसानों को तकाबी व ऋण प्रदान किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का था, 1351 से 1388 ईस्वी तक था। उदार होने के साथ साथ कट्टर धार्मिक था। इस कारण मुसलमानों के हित में कार्य अधिक किया था। फिरोज शाह तुगलक ने राजकीय पदों को पैतृक बना दिया। कई कर समाप्त कर दिए। केवल 4 कर रखे जो केवल हिंदुओं को देने होते थे। दास प्रथा व जागीर प्रथा पुनः प्रचलित कर दी। कृषि की उन्नति के लिए नहरें निकलवाई। कई नगर भी बसवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिर बात करते हैं खिजर खां की, जो 1414 से 1421 ईस्वी तक था। सैयद वंश का था। सैयद वंश का संस्थापक, परंतु उसने शाह की उपाधि धारण नहीं की थी खिजर खां ने। बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का था, 1451 से 1489 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक अफगानों के प्रति सदैव उदार रहा तथा समानता का व्यवहार किया। जौनपुर के मोहम्मद शाह सर्की का दमन भी बहलोल लोदी ने किया था। फिर आता है सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 ईस्वी तक था। लोदी वंश का था ये भी। लोदी वंश का सबसे प्रतापी सुल्तान, शक्ति से अमीरों एवं डाकुओं को दबाकर राज्य में शांति स्थापित की। आवश्यक वस्तुओं के दाम कम कर दिए थे सिकंदर लोदी ने। और अंतिम सुल्तान दिल्ली का इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक था लोदी वंश का। लोदी वंश का अंतिम और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान जिद्दी व अहंकारी होने के कारण अफगानों को मिलाकर नहीं रख सका। इस कारण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने परास्त कर वह अपना साम्राज्य खो बैठा। बाबर से परास्त हो गया था। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनाई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनाया। इल्तुतमिश का मकबरा जो था इल्तुतमिश खुद ने दिल्ली में बनवाया। जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बदायूं में बनाई। अतारकीन दरवाज़ा इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में बनवाया। बलवन का मकबरा बलवन ने खुद ने बनवाया दिल्ली में। लाल महल बलवन ने दिल्ली में बनाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाई। 1000 सितून स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। उरुवा मस्जिद मुबारक खिलजी ने बयाना में बनाई। तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया।
आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। जहांपनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक खुद ने बनवाया दिल्ली में। बारह खंबा फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। तेलंगानी का मकबरा जूना शाह खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जूना शाह खाने जहां ने दिल्ली में बनवाया। कला मस्जिद जूना शाह खाने जहां ने दिल्ली में बनवाया। खिड़की मस्जिद भी जूना शाह खाने जहां ने दिल्ली में बनवाया। मुबारक सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली में बनवाया। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया। बहलोल लोदी का मकबरा जो था सिकंदर लोदी ने बनवाया दिल्ली में, और सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बनवाया। मोट मस्जिद मियाँ मुआ ने बनाया दिल्ली में। कोटला फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बनाया। कुश्क ए शिकार फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बनाया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।